आज दोस्तों स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में। और आज हम शुरू करेंगे बेसिक इंग्लिश, यानी कि छोटे बच्चों का इंग्लिश शुरू करते हैं, जिसमें छोटे बच्चे बड़ा जो है दिक्कत होता है इंग्लिश पढ़ने में या इंग्लिश लिखने में, या उनके ग्रामर की प्रतिक्रिया में बहुत दिक्कत होने लगता है। तो आज हम इसको शुरू कर देते हैं। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं हम ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर में सबसे पहले हम लेटर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर होता है। क्या होता है? क्या होता है? लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर। और अक्षर किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे ध्वनि की। किसकी? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि एक चीज और, इसमें एक चीज और बढ़ा दे, जिसके टुकड़े ना हो सके। जिसके क्या ना हो सके? जिसके टुकड़े ना हो सके, मतलब इनको तोड़ा नहीं जा सकता, इनके टुकड़े नहीं हो सकते, उनको हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? और अगर आपसे पूछ ले कि अक्षर कैसे रहता है, तो आप कहोगे अक्षर एक समूह में होते हैं। किस में होते हैं? किस में होते हैं? जैसे आपका फैमिली है, फैमिली है ना, फैमिली का एक ग्रुप होता है, उसमें बाबा होते हैं, दादी होती है, मम्मी पापा चाचा चाची हैं, और पता नहीं कितने भाई बहन है, नहीं, और इतने लोग होते हैं, तो वो ग्रुप होता है। तो उसमें सबका एक उपनाम भी होता है कि नहीं? उप होता है। जैसे दादा दादी, मम्मी पापा चाचा चाची होते कि नहीं होते हैं? ताया ताई होते कि नहीं होते हैं? तो इसी तरह से अगर आपसे कोई कहे कि लेटर का जो ग्रुप होता है उसको, जैसे हम अपने परिवार के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? तो अगर अक्षरों का ग्रुप कर दिया जाए तो अक्षरों के समूह को क्या कहेंगे? अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला, यानी कि अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ा सा एनर्जी के साथ बोलिए जिससे अच्छा लगे, है ना? क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको और बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर हम अल्फाबेट शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब अगर कोई कहे कि लेटर के कितने प्रकार होते हैं, तो लेटर के कितने प्रकार होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। लेटर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। एक होता है स्मॉल लेटर, एक होता है कैपिटल लेटर। एक क्या होता है? स्मॉल लेटर, एक क्या होता है? कैपिटल। ठीक है, जिसको हम इसको स्मॉल लेटर का मतलब क्या कहते हैं? छोटा अक्षर। कौन सा अक्षर? छोटा अक्षर। और इसको हम क्या कहते हैं? बड़ा अक्षर। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? तो छोटा अक्षर में क्या हो जाएगा? इस तरह से A B C D E F G H I J, है ना? K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z लिखते हैं ना? और जब कैपिटल लेटर की बात कर लेंगे तो इसमें कैसे लिखेंगे? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो स्मॉल लेटर होता है, दूसरा क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। समझ में आया? तो स्मॉल लेटर इस तरह से लिखे जाते हैं और कैपिटल लेटर, ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें भी कोई किसी को श्रेष्ठ पद भी दी गई है ना? तो अब कहा जाए कि इनमें से अलग अलग कौन है? अलग अलग कौन है? तो हम क्या बताएंगे कि वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? वर्णमाला को
वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट। किसको? अल्फाबेट को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। कितने भाग में? पहला क्या होता है? स्वर। पहला क्या होता है? यानी कि वावेल। क्या? वावेल। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। क्या होता है? यानी कि कॉन्सोनेंट। ठीक है। पहला क्या होता है? स्वर। और दूसरा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। अब स्वर में कौन कौन से अक्षर आते हैं? कौन कौन से अक्षर आते हैं? मेरे साथ बोलेंगे आप लोग। ए, ई, आई, ओ, यू। कितने अक्षर आते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। ओके। अब अगर कोई कहते व्यंजन में कौन आते हैं, तो इनके अलावा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दे, आराम से आ जाएगा। ठीक है। इनके अलावा यानी कि इन 5 अक्षरों के अलावा, ठीक है, इन 5 अक्षरों के अलावा जो बच रहा है सब क्या है? सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कौन कौन सा है मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। बी, सी, डी, ई, एफ। मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ। जी नहीं रहेगा ना? एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यानी कि ये कितने हैं टोटल? और ये कितने हैं टोटल? और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितने टोटल हैं? समझ में आया? कितने अक्षर हैं? 26 हैं। तो देखिए, इन्हीं अक्षरों की सहायता से हम अपना नाम भी लिखते हैं। ठीक है। इन्हीं अक्षरों की सहायता से क्या लिखते हैं? अपना नाम भी लिखते हैं। इन्हीं अक्षरों की सहायता से हम आगे चल के इंग्लिश बनाते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश को समझते हैं और साथ ही साथ उसको बोलते और पढ़ते भी हैं। ठीक है। तो किसके मदद से करते हैं? इन्हीं अक्षरों के मदद से। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ए, ई, आई, ओ, यू का क्या वर्क है, क्या काम है, तो आप कहेंगे कि ए, ई, आई, ओ, यू का ये वर्क है कि इससे क्या बनती हैं? मात्राएं बनती हैं। क्या बनती हैं? मात्राएं बनती है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये सब क्या है, तो इन सब से आपका क्या वर्क है, तो आप कहिए इन सब चीजों को, इसको और इसको मिला करके शब्द बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? शब्द बनाया जाता है। तो आइए हम वर्ड के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। बढ़िया समझ में आया? एकदम बढ़िया से। ठीक है। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको मिटा करके और हम वर्ड को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं? वर्ड को। ठीक है। चलिए। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके समझ में नहीं आ रहा हो तो कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अगर आपका कमेंट आ रहा है और जहाँ भी आपको मिस्टेक हो रहा है वहाँ तक हम पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, पूरी तरह से आपको संतुष्ट करेंगे। जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट हम अपना देंगे। ठीक है। चलिए अब हम आपको वर्ड के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? हमने लेटर के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? वर्ड। क्या पढ़ेंगे? वर्ड पढ़ेंगे। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। क्या होता है? शब्द होता है। क्या होता है बेटा? शब्द। अगर शब्द की बात कर ली जाए और हिंदी क्या कर लिया जाए? हिंदी देख लिया जाए। शब्द का क्या देख लिया जाए? हिंदी देख लिया जाए। तो हिंदी में शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सार्थक। क्या है? पहला भाग क्या है? और दूसरा भाग देख लिया जाए तो वह है निरर्थक। क्या है? हम कभी कभी ऐसा शब्द बोल जाते हैं जिसमें सार्थक भी होता है और निरर्थक भी होता है। जैसे हमने कह दिया रोटी वोटी। क्या कहते हैं? तो चलो ठीक है, रोटी तो आपका सार्थक है ना? रोटी सार्थक है कि नहीं है? सार्थक है ना? लेकिन वोटी सार्थक है क्या? वोटी सार्थक है क्या? नहीं है। सार्थक वोटी नहीं है। तो हम क्या बोल जाते हैं? रोटी वोटी। तो रोटी का तो अर्थ निकल रहा है कि हमको रोटी खाने के लिए चाहिए, है ना? लेकिन अगर वोटी कह दिया जाए तो इसका क्या मतलब होता है? इसका कोई मतलब होता है क्या? वोटी खाओगे? वोटी कहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना है? सार्थक का मतलब होता है। सार्थक का मतलब क्या होता है? जिस शब्द का कुछ अर्थ निकले। क्या निकले? कुछ अर्थ निकले। ठीक है। और निरर्थक का मतलब क्या होता है बेटा? जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले। जिस शब्द का
कोई अर्थ ना निकले। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? अगर सार्थक शब्द की बात कर ली जाए तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख दूं कि सार्थक अक्षरों के मेल को, सार्थक अक्षरों के मेल से, सॉरी, अक्षरों के सार्थक मेल से, सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द, यानी कि वर्ड बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? किसके मेल से? शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनता है? वर्ड बनता है। क्या बनता है? और सार्थक का मतलब, चलिए ऐसे लिख दिया जाए, चलिए लिख दें, IRPOLANE। ये सही लिखा है? ये सही लिखा है क्या? इसका मेल सही है, लेकिन हम लिख देंगे AEROPLANE। तो क्या हो गया? क्या हो गया? तो ये सही है कि नहीं है? एरोप्लेन का मतलब क्या होता है बेटा? हवाई जहाज। क्या होता है? तो ये चीज समझ में आया ना? और इसका कोई मीनिंग निकला? कोई मीनिंग निकला इसका? नहीं निकला। तो अगर इसका कोई मीनिंग नहीं निकला तो यानी कि ये सेंटेंस कैसा है बेटा? ये वर्ड, ये जो शब्द लिखा हुआ कैसा है? ये निरर्थक है। कैसा है? यानी कि ये गलत है। ये कैसा है? और अगर अब इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे? वर्ड किसको कहेंगे? सिर्फ इसको कहेंगे। वर्ड किसको कहेंगे? सिर्फ इसको हम वर्ड कहेंगे। समझ में आया? तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम इसके आगे बता दे रहे हैं। ठीक है, वर्ड तो हो गया। ठीक है, अब जब वर्ड हो गया तो हम शुरू कर देते हैं। वर्ड के बाद क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। हम इसको दो तरह से बताएंगे, एक तो ये लिखा हुआ है और एक और डेफिनेशन का बताएंगे। ठीक है, लिखा है ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी कि शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले, सेंटेंस यानी कि वाक्य कहलाता है। ठीक है, शब्दों का समूह। किसका समूह? शब्दों का समूह। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं कह सकता। आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि सार्थक शब्दों के मेल को, सार्थक शब्दों के सार्थक मेल को, किसको? शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये भी कहते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे अगर लिख दिया जाए आई इज, आई राम, सॉरी एक चीज और, आई गोइंग टू स्कूल एम, लिख दिया जाए ना, तो ये सेंटेंस कैसा है? गलत है। कैसा है? अगर इसको लिख दिया जाए आई एम गोइंग टू, अब ये सही हुआ कि नहीं हुआ? मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। ठीक है, तो सेंटेंस समझ में आया? सेंटेंस का मतलब जैसे अगर आप हिंदी में लिख दीजिए, चलिए हिंदी में लिख दीजिए, राधा जाती मोहन घर के साथ। राधा जाती मोहन घर के साथ है। मोहन घर के साथ है। ये सही लग रहा है? सही लग रहा है क्या? गड़बड़ है ना? तो क्या करें? इसको हम सही कर लें, यानी कि राधा क्या हो जाएगा? राधा मोहन के साथ, राधा घर जाती है। कहाँ जाती है? देखिए सारे शब्द वही हैं, सारे शब्द वही है ना, लेकिन इस जब सारे शब्दों को इसमें जोड़ दिया गया तो समझ में आ रहा है कि क्या काम हो रहा है, या ये शब्द कैसा लग रहा है। सही लग रहा है पढ़ने में और समझ में भी आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस तरह से लिखा हुआ था, समझ में आया था? नहीं समझ में आया था ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं?
सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला वीडियो जो होगा हम अगली बार शूट करेंगे, जिसको बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को प्यार दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।